माई सेल्फ नंदलाल यादव टेक्निकल ग्रुप चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे 3 फेज अल्टरनेटर के बारे में कि 3 फेज अल्टरनेटर को कैसे पैरेललाइज किया जाता है, दो अल्टरनेटर को एक साथ कैसे पैरेलल कनेक्शन किया जाता है, इसके विषय में जानेंगे। चलिए देखते हैं। जैसा कि दोस्तों हम देख रहे हैं, ये डायग्राम है एक अल्टरनेटर को पैरेलल करने के लिए कैसे उसे पैरेलल किया जाता है। ये हमारा एक अल्टरनेटर, ये दूसरा है। यहाँ दो अल्टरनेटर के बीच में किया गया है, लेकिन हम जो पैरेलल कर रहे हैं ईबी और अल्टरनेटर के जरिए कर रहे हैं। अल्टरनेटर को चलाने के लिए एक प्राइम मूवर मोटर के यूज़ किए हैं, और जिससे हम मोटर की स्पीड को कम बेसी करके उसकी आरपीएम को बढ़ाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि पैरेलल करने के लिए वोल्टेज समान होना चाहिए, फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी भी समान होनी चाहिए। तो जैसे जैसे हम सीक्वेंस होता जाएगा, फिर इसके हिसाब से हम पैरेलल करते जाएंगे। पैरेलल करने में भी डीम एंड ब्राइट देखा जाता है। देखते हैं डीम एंड ब्राइट थोड़ा सा। ये जो हमें दिख रहा है डार्क एंड ब्राइट है। डार्क लैम्प भी दी है, जिसमें दोनों बल्बों का सीक्वेंस वोल्टेज समान हो जाएगा तो ये बल्ब ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज डिफरेंस रहेगा तभी बल्ब जलेगा, अन्यथा बल्ब फेज वोल्टेज सीक्वेंस समान होने के बाद बल्ब ऑफ हो जाता है। जैसा हम देखेंगे कि बल्ब ऑफ होगा तभी हम अल्टरनेटर का कनेक्शन करेंगे, सिंक्रोनाइज करेंगे ईबी से अल्टरनेटर को। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये हमारा पैनल है अल्टरनेटर को पैरेलल कनेक्शन करने के लिए। ये 3 फेज सप्लाई हमने आ रही है। इसमें हम एक अल्टरनेटर का और ईबी का पैरेलल कनेक्शन करेंगे। जिसे कैसे पैरेलल कनेक्शन होगा, जिसमें हम करेंगे जैसे मेन स्विच के लिए देखिए एमसीबी लगा हुआ है और डुअल स्टार्टर लगा हुआ है। ऑन करेंगे तो सप्लाई इधर आएगी। यहाँ पे आने के बाद इसको जब डुअल स्टार्टर ऑन करेंगे तो ये सप्लाई हमारी दो तरफा जाएगी। एक हमारी आ जाएगी यहाँ सोर्स 1 की तरफ ईवी, और ये हम ऑन करेंगे तो ये हमारा मीटर दिखाएगा, एक सोर्स 1 को दिखाएगा और एक हमारा अल्टरनेटर के वोल्टेज को दिखाएगा। ये हमारा वोल्ट मीटर है। ये हमारा सिंक्रोनोस्कोप मीटर है, जो दोनों फेज़ों को तुलना करेगा कि कब सीक्वेंस बराबर हो रहा है। तभी जब ये सेंटर लाइन में दिख रहा है, इस परिस्थिति में ये निडल रहेगी, तभी हम सिंक्रोनाइज करेंगे। और डार्क लैंप विधि इसमें भी हम चेक करेंगे। डार्क लैंप विधि जिसमें ये डार्क लैंप विधि है जिसमें बल्ब पूरी तरह बुझेगा, उसी समय हम सिंक्रोनाइज कनेक्शन करेंगे। जब बुझेगा कब? जब ये सिंक्रोनाइज बीच में हो जाएगा तब। ये हमारा फ्रीक्वेंसी मीटर है हर्ट्ज मीटर। ये ऊपर वाला ईबी को दिखाएगा और नीचे वाला अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी हमें दिखाएगा। ये हमारा सोर्स 1 हो गया ईबी के लिए, और ये सोर्स 2 हो गया अल्टरनेटर के लिए। जैसे हम पहले स्टार्ट करते हैं, एमसीबी ऑन करते हैं और डुअल स्टार्टर को ऑन करेंगे। सही है, उधर ही। हाँ, ये डुअल स्टार्टर हमने ऑन किया, जिससे सप्लाई हमें यहाँ मिल गई, और इसके जरिए हमारे ये डीम एंड ब्राइट लैंप जलने लगा। और सोर्स हम ये ऑन करेंगे फर्स्ट, जिससे हमें ये दिखाएगा कि वोल्टेज, हमें पता चलेगा कि वोल्टेज कितना मिला है, 400 वोल्टेज। अब हम अल्टरनेटर को स्टार्ट करेंगे। अल्टरनेटर को स्टार्ट करने से यहाँ देखिए हमारा ये कनेक्शन लगा हुआ है ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए। ऑटो ट्रांसफार्मर एसी में दिया गया है, और ये ऑटो ट्रांसफार्मर के बाद हमारा ये डायोड के जरिए ये एसी डीसी में कन्वर्ट होकर हम अल्टरनेटर के फील्ड को देंगे, और जिससे हमें ये करंट मिलेगा। और ये हमारा मोटर का कनेक्शन है 3 फेज मोटर का। मोटर की स्पीड हम इस यंत्र के द्वारा एमसीबी ऑन करेंगे और मोटर ऑन करेंगे डुअल स्टार्टर से, और ये स्पीड कंट्रोलर है, जिससे हम मोटर की स्पीड धीरे धीरे बढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं, हम ऑन करते हैं। मोटर ऑन हो गया। अब स्पीड धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे, जिससे ये हमारा मोटर है घूमना स्टार्ट किया, और ये स्पीड हमारी यहाँ देख सकते हैं कि आरपीएम में हम कितने आरपीएम से ले रहे हैं। इसकी स्पीड हम लेंगे 1500 आरपीएम। अल्टरनेटर
और ये देखिए हमारी फ्रीक्वेंसी हर्टेज एसी की फ्रीक्वेंसी जो हर्टेज चल रहा है, जो कि 20 की मिडिल 3 तो नीडल अप डाउन हो रहा है। ये फ्रीक्वेंसी हर्टेज है एसी की। और देखो बिल्कुल इससे हम बिल्कुल स्मूथली मोटर की स्पीड को पहले हम लगभग 1400-1500 आरपीएम में कर लेंगे। फिर इसका हम वोल्टेज देखेंगे, वोल्टेज सीक्वेंस मिलाएंगे सोर्स दूसरे का। बस ज़्यादा होगा। ये हमने सोर्स दूसरे का सोर्स ऑन किया है और वोल्ट बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जैसे इससे हम मोटर की फील्ड अल्टरनेटर के फील्ड में करंट जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे हमारा वोल्टेज बढ़ेगा। ये हमारा वोल्टेज बढ़ना स्टार्ट हो गया। ये हम एसी के एबी जो हम सोर्स लिए हैं, सोर्स के वोल्टेज के बराबर इसका वोल्टेज करेंगे और वोल्टेज के बराबर वोल्टेज करेंगे, जिसे हम सोर्स 1 में और 2 को पैरेलल कनेक्शन कर सकें। ये देखिए हमारा जैसा जैसा वोल्टेज बढ़ रहा है, ये डार्क लैम्प विधि हमारा कम बेशी हो रहा है। एक ये फास्ट और स्लो इसके सीक्वेंस जारी है। जब फास्ट की तरफ चल रहा है यानी स्पीड उसकी कम करनी है, और स्लो की तरफ चलना है तो इसकी स्पीड मोटर की बढ़ानी है, जो कि स्पीड हम यहाँ से इस यंत्र के द्वारा स्पीड बढ़ाएंगे। ये हमारा लगभग वोल्टेज समान हो चुका है। 400 वोल्ट है ईवी का, और हमने अल्टरनेटर का भी 400 वोल्टेज कर रखा है लगभग। स्पीड को हम कंट्रोल करेंगे। देखिए स्पीडोमीटर हमारा बिल्कुल करीब में है। धीरे धीरे स्पीडोमीटर हमारा आ गया। देखिए अब रुके तो बस। ये हमारा लैंप जब बुझेगा तब हम सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। ये बिल्कुल देखिए स्थिति आने वाली है कि जब हम जैसे ही ये लैंप बुझेगा तो सोर्स को हम ऑन कर सकते हैं। इसके लिए देखिए ये हमारा आउटपुट हम लेना चाहें तो ले सकते हैं, मल्टीमीटर की सहायता से देख सकते हैं। ये हम इसको ऑन रखेंगे, इसको ऑन कर देते हैं, जिससे हमारा ईवी का सोर्स हमें यहाँ मिल रहा है। और हम जब अल्टरनेटर का करंट इसमें मिलेगा तो हमें यहाँ से तब इसको हम जब ये डार्क लैम्प विधि बुझ जाएगा, लैंप बुझ जाएगा, तभी ये हम सोर्स ऑन करेंगे। इस वाली एमसीबी को ऑन करेंगे, जिससे अल्टरनेटर का करंट हमें यहाँ मिल सके। ईवी का और अल्टरनेटर का दोनों समान करंट यहाँ मिल सके। समान वोल्टेज, करंट नहीं, समान वोल्टेज हमें मिल सके अल्टरनेटर और ईवी का। ये हमारा देखिए ईवी का फ्रीक्वेंसी मीटर बिल्कुल 50 के एक इधर और एक उधर दोनों तरफ ब्लिम कर रहा है। ये हमारा अल्टरनेटर का फ्रीक्वेंसी है और ये हमारा एसी का फ्रीक्वेंसी है। ये देखिए लैंप हमारा बिल्कुल हल्का हल्का फिलामेंट जल रहा है। जैसा बुझेगा वैसे हम इसका कनेक्शन कर सकते हैं। थोड़ा इंतज़ार कर लें, जल्दबाजी नहीं। जब लैंप ऑफ होगा, बुझेगा, तभी इसको हम पैरेलल कनेक्शन करेंगे। देखिए बिल्कुल धीरे धीरे लैंप हमारा डीम होता जा रहा है। इसी को फेज सीक्वेंस बोलते हैं। जब दोनों का वोल्टेज समान हो जाता है, फेज विभक्त हो जाता है, मतलब समान वोल्टेज आ जाता है, तब ये लैंप हमारा बुझ जाता है। देखिए बिल्कुल इस समय बुझ गया है। इस समय हम पैरेलल कनेक्शन कर सकते हैं। ये स्विच को हम ऑन करेंगे और ये हमारा सक्सेसफुल पैरेलल कनेक्शन हो गया। इस समय देखिए हमारा स्पीडोमीटर बिल्कुल माध्यम में है, लगभग मध्य में है स्पीडोमीटर। और ये हमारा बोल्ट जो ईवी का बोल्ट है और सोर्स का बोल्ट है, दोनों समान है। ये फ्रीक्वेंसी हमारी दोनों ब्लिम कर रही है। इसका हम वोल्टेज भी ले सकते हैं कि सोर्स का वोल्टेज ऑफ करके ही अल्टरनेटर का वोल्टेज मल्टीमीटर से माप सकते हैं। हम देखिए वोल्टमीटर से देख रहे हैं टोटल वोल्टेज हमें पैरेलल कनेक्शन में हमें वोल्ट मिल रहा है 406 वोल्ट। अब हम ईवी को ऑफ़ करेंगे। जैसे ईवी को ऑफ़ करेंगे, ये हमारा बल्ब, हमारा लैंप जल जाएगा। और इस समय हमारा जो अल्टरनेटर का करंट वोल्टेज मिल रहा है, अल्टरनेटर का वोल्टेज मिल रहा है 405 वोल्ट मिल रहा है।
405 वोल्ट हमारा हो गया अल्टरनेटर का, और टोटल वोल्टेज हमारा EV का मिल रहा था 406 वोल्ट। अब इसे हम कनेक्शन दे सकते हैं ऑन। ये हमारा टोटल वोल्टेज है। अब हम अल्टरनेटर का ऑफ़ करेंगे, अल्टरनेटर की MCB को, जिससे अल्टरनेटर का वोल्टेज ख़त्म हो गया। अब हमें जो मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ EV का वोल्टेज मिल रहा है। EV का वोल्टेज मिल रहा है 407 वोल्ट, और अल्टरनेटर का मिल रहा था हमें 403 वोल्ट। यह बोला सामान्य 1-2 वोल्ट इधर उधर रहता है, जो कि अब बारी बारी से हम सीक्वेंस से बंद करेंगे, जैसे जैसे बंद करते गए हैं। देखिए ये वोल्टेज हमारा EV का वोल्टेज दिखा रहा है। हमने अल्टरनेटर को ऑफ़ कर दिया है, सोर्स सप्लाई ऑफ कर दिया है। और इसका हम धीरे धीरे वोल्टेज डाउन करेंगे और मोटर की स्पीड को कम करेंगे। धीरे धीरे हम वोल्टेज को डाउन करेंगे, ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से। ये हम धीरे धीरे वोल्टमीटर को कम कर दिए हैं, बिल्कुल स्मूथली धीरे धीरे, जो कि हमारा अभी 0 आ गया है इस समय वोल्टेज। अब हम इसकी स्पीड को कम करेंगे, मोटर की स्पीड को कम करेंगे, जो कि यहाँ से, और इसका स्पीडोमीटर के ज़रिए हम इसकी मोटर की स्पीड को धीरे धीरे बिल्कुल कम करेंगे स्मूथली। और फिर ऑफ बटन से हम ड्यूल स्टार्टर लगा हुआ है, बिल्कुल कम करने के बाद ऑफ बटन दबा देंगे, मोटर ऑफ हो जाएगा। फिर MCB ऑफ करेंगे, फिर हम ड्यूल स्टार्टर ऊपर का ऑफ करेंगे। ये हमारा मोटर बिल्कुल देखिए रुक गया। अब हम ऑफ बटन दबाएंगे, ये ऑफ बटन, मोटर हमने ऑफ़ कर दिया और ये MCB ऑफ़ कर दिया। और ड्यूल स्टार्टर ऑफ़ करेंगे। ड्यूल स्टार्टर ऑफ़ करने से पहले हम ये टोटल सप्लाई सोर्स ऑफ़ कर देंगे। जैसे देखिए ये हमारा ऑन है, इसको हमने ऑफ़ कर दिया। ये वोल्टेज सोर्स 1 का स्विच ऑफ़ किया, वोल्टेज ख़त्म हो गया। अब हम ड्यूल स्टार्टर यहाँ से ऑफ़ करेंगे और MCB ऑफ़ कर देंगे, जिससे यहाँ का पैनल का सारा बोर्ड सप्लाई ऑफ़ हो गया। MCB ऑफ़ करेंगे, इस पैनल की सारी सप्लाई ऑफ़ हो गई। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू क्लास।